हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। अभी तक जितने भी प्रश्न विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से पूछे गए हैं, इस सार संग्रह का बुक से अभी तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है टोटल मैं आपको करवा दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने में है, किसे मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है? तो विजयनगर को माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का राव, ये दोनों भाई थे। यही दोनों ने मिलकर के क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। पूछेगा किस ईस्वी में किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। दोस्तों, एक व्यक्ति था अब्दुल रज्जाक। इन्होंने कहा था कि अब तक का मैंने जहाँ भी गया सबसे अच्छा जगह मैंने भव्य शहर मैंने विजयनगर को पाया। तो क्वेश्चन का आपको ऐसा आएगा, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को विश्व का सबसे अच्छा भव्य शहर बताया है? तो आपको बताना है अब्दुल रज्जाक। किस दिल्ली सल्तनत के शासक द्वारा हरिहर और बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया गया था? तो आपका आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग सनकी सुल्तान या रक्त पिपासु सुल्तान, या हम इसको पागल बादशाह के नाम से हम लोग जानते हैं, या असफलताओं का बादशाह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हरिहर और बुक्का राव ने किसके आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया? दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु माधव विद्यारमन के आशीर्वाद से विजयनगर का स्थापना किया। हरिहर एवं बुक्का ने किसके नाम पर संगम वंश रखा? तो अपने पिताजी के नाम पर संगम वंश का स्थापना भी किया था। और संगम वंश का प्रथम शासक पूछेगा कौन था? आपको बताना हरिहर प्रथम। संगम वंश के प्रमुख शासन एवं काल के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले आया हरिहर, हरिहर के बाद में आया हरिहर द्वितीय, फिर देवराय सेकेंड, फिर उसके बाद में आया विरूपाक्ष सेकेंड, फिर उसके बाद में आया बुक्का प्रथम, फिर उसके बाद में आया देवराय प्रथम, फिर मल्लिका अर्जुन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना वो कौन था? हरिहर द्वितीय था। विजयनगर से पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? अनगोंदी। कहाँ था? अनगोंदी। हरिहर प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? 1356 ईस्वी में हुआ था। बुक्का ने कौन सी उपाधि को धारण किया था? तो बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि को धारण किया था। किसने राज्य में सिंचाई सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थी? तो आपको बताना है देवराय प्रथम ने। इटली का यात्री निकोलो कोंटी किसके काल में विजयनगर भारत आया था? तो विजयनगर आया था तो देवराय प्रथम के काल में। किसके काल में? देवराय प्रथम के काल में आया था। अगला है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? आपको बताना है देवराय प्रथम था। देवराय द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इम्मादी देवराय के नाम से जाना जाता है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो देवराय द्वितीय था। किसने अपनी सेना में तुर्क धनुधारियों की भर्ती किया? देवराय द्वितीय ने। तेलुगु कवि श्रीनाथ पूछेगा किसके दरबार में रहता था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में रहता था। अगला है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके काल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के काल में आया था। अभिलेखों में देवराय द्वितीय को क्या कहा गया है? गजबेटकर के नाम से जाना गया है। प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? देवराय द्वितीय को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, संगम वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो संगम वंश की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का राव ने किया था। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अगला है कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विस्पाक्ष। कौन था? विस्पाक्ष था। सालू वंश की स्थापना किसने और कब की? तो सालू नरसिंह ने किया था 1485 ईस्वी में। दोस्तों, संगम वंश में टोटल 4 वंश आता है, संगम, सालू, तुलुब, अराविडू। मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो अब मैंने संगम पढ़ा, सालू भी पढ़ूंगा, तुलुब भी पढ़ाऊंगा और अराविडू भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए, तुलुब वंश की स्थापना किसने और कब किया था? तो वीर नरसिंह ने किया था। कब किया था? 1505 ईस्वी में किया था। कृष्णदेव राय कौन था? वीर नरसिंह का छोटा भाई था। कृष्णदेव राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? ये बाबर के समकालीन थे। बाबर ने भी कृष्णदेव राय के बहादुरी के पुल बांधे हैं, बहुत ज़्यादा इनका तारीफ किया है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। दोस्तों, इसी कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करता था। अष्टदिग्गज पूछेगा किसके दरबार में रहा करता था? कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय कब गद्दी पर बैठा? 8 अगस्त 1509 को बैठा। कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधि ग्रहण किया था? यवन राजस्थान पनाचार्य का उपाधि को धारण किया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस किसके समय में विजयनगर आया था? तो
तो कृष्णदेव राय के समय में आया था। इसका कुछ किताब का नाम है अमुक्त मल्याद, एक तेलुगु साहित्य ग्रंथ है। यह पूछेगा किसके द्वारा रचित है, तो कृष्णदेव राय के द्वारा रचित है। हम्पी तिरुवत्तमले चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति मंदिर के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था, तो आंसर आएगा कृष्णदेव राय था। किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। तेलुगु कविता का पितामह किसे कहा जाता है, अल्लासानी पेड्डाना को कहा जाता है। मनु चरित्र तथा हरि कथा सरनसम के रचनाकार कौन थे, अल्लासानी पेड्डाना। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा कहाँ स्थित है, तो गोलकुंडा का जो किला है वो हैदराबाद में स्थित है। किसके शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को माना जाता है। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में कौन सा नाटक लिखा था, जामवंती कल्याणम। कौन सा लिखा था, जामवंती कल्याणम। कृष्णदेव राय का राज कवि कौन था, तो पेद्दन्ना था। कौन था, पेद्दन्ना था। किसने आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि ग्रहण किया था, तो कृष्णदेव राय ने किया था। किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए थे, हजारा राजा स्वामी मंदिर। किसने नागलपुर नहर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, कृष्णदेव राय ने। किसने करवाया था, कृष्णदेव राय ने। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है मदुरई में। कहाँ स्थित है, मदुरई में। और मदुरई को हम लोग कहते हैं त्योहारों की नगरी। विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो विट्ठल के रूप में विष्णु भगवान को समर्पित है। अगला है राक्षसी तंगड़ी अथवा ताली कोटा का युद्ध, या इसी को हम लोग कहते हैं बन्नी हट्टी का युद्ध। ये पूछा कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 में हुआ था। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है, वो था ताली कोटा का युद्ध। नेक्स्ट है पेनकोंडा राजधानी किसने बनाई थी, तो सदाशिव ने बनाया था। अराविडु वंश का स्थापना कब और किसने किया था, तो 1550 में तिरुमल ने किया था। किसने किया था, तिरुमल ने किया था। विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था, राय कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी, 6 था। विजयनगर का सदैव संघर्ष किसके साथ चलता था, तो बहमनी राज से चलता था। क्वेश्चन पूछेगा कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, हसन गंगू, जो आगे चल के बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है, कर्नाटक में है। चलिए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिला में है, तो कर्नाटक के बेल्लारी जिला में है। कहाँ है, बेल्लारी जिला में है। अगला है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो अगर आपको अभी विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानना है तो आप हम्पी चले जाइए। दोस्तों, इसी हम्पी में एक मंदिर है, विरूपाक्ष का मंदिर, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। 8 तेलुगु कवि था जिसको हम लोग अष्टदिग्गज के नाम से जानते थे। नवरत्न किसके दरबार में रहता था, नवरत्न रहता था अकबर के दरबार में। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसको हम लोग चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके भी दरबार में नवरत्न रहता था। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था, शिवाजी के दरबार में रहता था। राक्षसी तंगड़ी के युद्ध जिसमें विजयनगर की बुरी तरह पराजय हुई के समय विजयनगर का शासक कौन था, इस समय सदाशिव राय था। इसी को हम लोग कहते हैं बन्नी हट्टी का भी युद्ध कहते हैं। तुलु वंश का अंतिम शासक पूछेगा कौन था, तो सदाशिव राय था। अगला है किस नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर का स्थापना किया गया था। किस विजयनगर शासक ने चीन के लिए एक दूध मंडल भेजा था, तो बुक्का प्रथम ने। किसने भेजा था, तो बुक्का प्रथम ने भेजा था। विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान था, कौन था, कालीकट था। किस काल में प्रशासन में न्यायकार व्यवस्था एवं आयंकार व्यवस्था, अच्छा, न्यायकार और आयंकार व्यवस्था पूछेगा किस काल में लगा था, ये विजयनगर काल में ही लगा था। अगला है अठवन का अर्थ था, क्या था, भू राजस्व विभाग। वीर पांचाल का अर्थ था विजयनगर काल में, तो दस्तकार वर्ग को हम लोग कहते थे। अमरम का अर्थ क्या होता था, ये जागीर से होता था। शिष्ट का अर्थ होता था भूमिकर। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था, कदाचार के नाम से जाना जाता था। अगला है विजयनगर की मुद्रा थी, विजयनगर की जो मुद्रा थी उसको पेगोडा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेगोडा कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच
चबूतरे को क्या कहा जाता था? मोहनवी दिब्बा। किसके राज में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य। अगला है बहमनी साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किया गया। पूछेगा बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बहमन शाह। कौन था? बहमन शाह था। अच्छा, इसका नाम प्रारंभिक में क्या था? हसन गंगू। क्या नाम था? हसन गंगू। लेकिन जब इन्होंने बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया तो अपना नाम बदलकर बहमन शाह के नाम पर गद्दी पर बैठा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है बहमनी साम्राज्य में बहमन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? गुलबर्गा। कहाँ बनाया था? गुलबर्गा को बनाया था। बहमनी वंश के कौन शासक अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया था? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। किसने किया था? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने बीदर का नया नाम क्या रखा? मुहम्मदाबाद। क्या रखा? मुहम्मदाबाद। शिहाबुद्दीन अहमद का शासनकाल किस लिए माना जाता है? ये माना जाता है न्याय एवं धर्मनिष्ठता के लिए माना जाता है। किसे अहमद शाह वली या संत अहमद के नाम से भी जाना जाता है? तो शिहाबुद्दीन अहमद को जाना जाता है। महमूद गवां किसका प्रधानमंत्री था? तो अलाउद्दीन हुमायूं का प्रधानमंत्री था। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमों उत्कर्ष पर पहुंचाया? तो महमूद गवां ने। बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में विभाजन हुआ? टोटल 5 राज्यों में विभाजन हुआ। नेक्स्ट है कि टोडरमल का पुरोगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गवां को कहा जाता है। किस बहमनी शासक को उसके क्रूरतापूर्ण कार्यों के जालिम की उपाधि दी गई थी? तो हुमायूं को। किसको? हुमायूं को। चलिए, मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कौन सी उपाधि से नवाजा था? ख्वाजा जहां की उपाधि से नवाजा था। मोहम्मद गवाह की सर्वोत्कृष्ट सैनिक सफलता क्या थी? गोवा का विजय। कौन था? गोवा पर विजय। बीदर में महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? महमूद गवाह ने किया था। दक्कन का लोमड़ी किसे कहा जाता है? तो बरीद उल मुमालिक को। किसे कहा जाता है? बरीद उल मुमालिक को कहा जाता है। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह, जो कब से कब तक रहा था? इसका कार्यकाल 1526 से 1538 के बीच रहा था। बहमनी वंश का ये रहा टोटल शासक। तो चलिए हम लोग एक एक को पढ़ते हैं। तो रूसी यात्री अल्थनेसिस निकितिन 1417 ईस्वी में कि पूछेगा कि किसके समय भारत आया था? ताजुद्दीन फिरोज के समय भारत आया था। बीजापुर के किस शासक को अबला बाबा एवं जगत गुरु की उपाधि दी गई है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को दिया गया है। शकी सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज कहा जाता था या सिराज ए हिंद कहा जाता था? दोस्तों जौनपुर को कहा जाता था। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क यानी पूर्व का स्वामी था? जौनपुर का। किताब ए नौरस हिंदी कविता किसने लिखा था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने लिखा था। बीजापुर के गोल गुंबज मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। अहमदनगर में निजाम शाही वंश का स्थापना किसने किया था? तो मलिक अहमद ने किया था। नेक्स्ट है गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह ने किया था। हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। गोलकुंडा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है किसने हिंडोला महल का निर्माण करवाया था? होशगनशाह ने। किसने कराया था? होशगनशाह ने। मांडू जहाज महल किसने बनवाया था? महमूद प्रथम ने बनाया था। कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना किसने किया था? सहादेव शाह ने किया था। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन था? शमसुद्दीन शाह था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। अकबर का पूर्वगामी पूछेगा किसको कहा जाता है? FST फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। श्रीनगर का मंदाकिनी का मकबरा किसने बनवाया था? बुत सिकंदर ने बनाया था। नेक्स्ट है अगला है कुश्क महल महमूद खिलजी प्रथम ने कहाँ बनाया था? फतेहाबाद में बनाया था। किसने बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण कराया था? सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने करवाया था। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला राज कौन था? तो बरार था। गोलकुंडा में हिंदू शाही राज की स्थापना किसने किया था? काकतीय वंश के राजा। अच्छा, इसी काकतीय वंश के पास में हरिहर और बुक्का राज प्रारंभ में काम किया करता था। मैंने आपको बता दिया। स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। यानी कि ये दोनों राज्य जो था
यानी विजयनगर का जो स्थापना काल जो था ये तुगलक वंश के कार्यकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र बीजापुर राज्य की स्थापना 1489 में किसने किया था? यूसुफ आदिल शाह ने किया था। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बीदर हुआ था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक राजा फारूकी था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था? यह हुआ था 12वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार तथा नयनार संतों के द्वारा किया गया था। अलवार जो होता था ये शिव का भक्त होता था और नयनार जो होता था वो विष्णु का भक्त होता था। अगला है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। कौन था? रामानुज आचार्य। नयनार भक्त थे शिव के। वही बात मैंने आपको बताया। नयनार किस, छोड़ी दोस्तों, मैंने उल्टा पुल्टा बता दिया। नयनार पूछेगा किसका भक्त था? शिव का था। जबकि अलवार किसका था? भगवान विष्णु का था। दोस्तों ये रहा आज का, मैं आपको विजयनगर साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने सारा प्रश्न करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।